हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS सर एजुकेशन में। और अपन बात कर रहे हैं आज साइंस की। और साइंस में अपना कक्षा 8 की साइंस अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इनके जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं उनको अपन आज लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज के जो क्वेश्चन है आपके, इनको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन। और खाली स्थान आपके सामने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि सूक्ष्म जीवों को किस सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु की उर्वरकता में वृद्धि नील हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ। नील हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ठीक है, पहले यहाँ पर है, फिर इसके बाद खाली स्थान है, और फिर यहाँ से आपको ये पढ़ना है और उसके बाद ये है। अगला है एल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, ये लास्ट में आएगा, और हेजा के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला है कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नील हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन की उर्वरकता में, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एल्कोहल का उत्पादन इष्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, और यह है हेजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। ये खाली स्थान थे अपने। अब बात करेंगे अपन इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सही गलत वाले, उनकी अपन बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इष्ट का चीन नहीं है, यहाँ चीनी है। चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो आपका यहाँ सही आंसर होगा एल्कोहल के उत्पादन में। किसमें होता है? एल्कोहल के उत्पादन में होता है। अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। तो सही आंसर होगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाप्लिज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी और तितली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मादा एनाप्लिज मच्छर। आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मादा एनाप्लिज मच्छर। अगला है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय जो रोग होते हैं उनका सबसे मुख्य कारण क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी और मकड़ी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रेड एवं इडली फूल जाती हैं, इसका कारण है उष्णता, पसीना, पीसना, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि और मारने के कारण। तो सही आंसर क्या होगा कि इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम का नाम है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन और संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में किण्वन के माध्यम से सड़ा कर, पहले चीनी क्या करते हैं? उसको सड़ाते हैं, फिर उसकी वाष्पन के द्वारा, मतलब उसका क्या नाम है? किण्वन। क्या नाम है? किण्वन के द्वारा ही परिवर्तित किया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका किण्वन। अगला है ये कॉलम है और इनको मिलाना है कि कॉलम में जीवों का मिलान करना है कॉलम 2 में, क्योंकि एक कार्य से। तो जैसे कि यहाँ पर आपके दिया हुआ है कि जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम, दही का जमना, लैक्टोबैसिलस, ब्रेड की बेकिंग, ईस्ट, मलेरिया का कारक, एक प्रोटोजोआ, एक कीटाणु। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि जीवाणु क्या है? एक हैजा का कारक। जीवाणु क्या है? एक हैजा का कारक है। राइजोबियम है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस है जो दही का जमना होता है, ठीक है। ईस्ट है ब्रेड की बेकिंग होती है, ठीक है। स्टेप जो ब्रेड की बेकिंग होती है। प्रोटोजोआ एक मलेरिया का कारक है, ठीक है। और उसके बाद एक विषाणु है जो प्रतिजैविक उत्पादित करता है, ठीक है। तो ये इसमें मिलान होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल मिला हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तो इससे ही आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जीवाणु है, एक जगह कारक है, बता दिया मैंने आपको। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, ईस्ट है ब्रेड की बेकिंग, प्रोटोजोआ मलेरिया कारक और विषाणु है प्रतिजैविक उत्पादित करना। तो यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया हुआ है, कौन मिलाया हुआ है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर देख सकते हैं। अगला है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या वो बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो याद रखना कि सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं।
बिना यंत्र की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखना असंभव है, नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इनको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना कि सूक्ष्म जीवों को आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी उपकरण की आवश्यकता होगी। तो आपका यहाँ पर होगा कि इसको देखने के लिए क्या जरूरी है? सूक्ष्मदर्शी। अगला है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? जो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग है कौन कौन से हैं? तो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है कवक या फजाई, शैवाल और एक प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर ये 4 है जो मुख्य वर्ग है सूक्ष्म जीवों के। मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, कवक या फजाई, शैवाल और प्रोटोजोआ। अगला है यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जो मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम है राइजोबियम और नीलहरे शैवाल। ये 2 जीवाणु यहाँ पर 2 सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें पहला है राइजोबियम, दूसरा है नीलहरे शैवाल। अगला है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है। जो हमारे जीवन में उपयोगी है सूक्ष्म जीवों के बारे में कितनी पंक्तियां लिखनी है? आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। पहला है लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीव है, सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। दूसरा है ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। थर्ड है ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही एल्कोहल बनाने में किया जाता है। और 4 है राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। और 5 है कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियां के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अगला है यहाँ पर 6 नंबर का जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। 7वां है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। अगला है 8वां पेनिसिलम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एक का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पशु आहार एवं कुकुड़ फुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाई जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं के में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। तो 10 उपयोगी लाइनें अपने पास थी और एक और बच रही है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी उपयोग किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए जिसे पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन या टीका लगाया जाता है। अगला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। जो हानियां हैं उनका भी अपने को क्या देना है? विवरण देना है। तो पहला है कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों को रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े वस्तुओं की दूषित कर देते हैं, मतलब प्रदूषित कर देते हैं। अगला है संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा करते हैं। चौथा है मादा एनाफिलीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू हो जाता है। 5वां है एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। 6 है अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। 7 है हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, मतलब भोजन को खराब कर देते हैं। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन अपना, और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना पूरी होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसे कहते हैं प्रतिजैविक? तो पहला है ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। तो याद रखना प्रतिजैविक किसे कहते हैं कि ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है।
प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। तो प्रतिजैविक किसे कहेंगे, आप सीधा याद रखना कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। तो ये थे मित्रों आज के क्वेश्चन अपने, और 9 क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पर पूरे करा दिए हैं। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।